मॉर्निंग एवरीवन, मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योमेट्री से इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे और उसके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म्स है इसका सिमिलर फिगर। सिमिलर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समरूप, और फिगर्स का मतलब होता है आकृतियां। यानी सिमिलर फिगर्स का अर्थ हो गया समरूप आकृतियां। समरूप में दो शब्द है, सम जोड़ रूप। सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है आकार, यानी शेप। तो सिमिलर फिगर का मतलब हुआ सेम शेप वाले फिगर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम shape but different size are called similar figures। यानी दो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनका शेप जो है वो सेम हो और साइज अलग अलग हो। यानी दो ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार जो है समान हो परंतु आमाप जो है अलग अलग हो, तो उनको हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे। आइए इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनी टू लाइन segments are always similar but they can be congruent if their lengths are equal। अगर दो लाइन सेगमेंट्स दिया हुआ है तो दोनों लाइन सेगमेंट जो है हमेशा सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों लाइन सेगमेंट्स का लेंथ जो है सेम होना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका एक लाइन सेगमेंट है AB और एक दूसरा लाइन सेगमेंट्स है CD। AB का लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है और CD का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। और इस दूसरे फिगर में भी एक लाइन AB है जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है और एक दूसरा लाइन सेगमेंट CD है, इसका भी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो पहले फिगर में दोनों लाइन सेगमेंट AB और CD जो है इसका शेप जो है सेम है,
लेकिन साइज जो है वो अलग अलग है, कारण कि फर्स्ट लाइन सेगमेंट AB का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, सेकेंड लाइन सेगमेंट AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो इनका शेप सेम हो गया और साइज जो है अलग अलग हो गया, इसलिए इस फर्स्ट फिगर में AB और CD जो है दोनों सिमिलर होगा। लेकिन सेकेंड फिगर में दोनों का लेंथ सेम है, तो जब लेंथ सेम होगा लाइन सेगमेंट्स का, तब लाइन सेगमेंट्स आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां पर AB और CD जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। सेकेंड, एनी टू सर्कल्स आर similar but they are congruent if their radii are equal। यानी कोई भी दो सर्कल जो होता है वो हमेशा सिमिलर होता है, लेकिन दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसका रेडियस जो है सेम होगा। अब मान लीजिए कि एक सर्कल आपका है और एक दूसरा सर्कल है। पहले सर्कल का रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों सर्किल का रेडियस जो है सेम है। तो जब दोनों सर्किल का रेडियस सेम होगा तो दोनों सर्किल जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएगा। लेकिन अगर एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्किल का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्कल का शेप सेम है, यानी दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कुलर शेप का है, लेकिन इसका साइज जो है वो अलग अलग है। इसलिए एक दोनों सर्कल जो है सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और फर्स्ट फिगर में दोनों सर्कल का शेप और साइज दोनों सेम है, इसलिए यह जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, टू इक्विलैटरल triangles are similar। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है ABC, जिसका प्रत्येक साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है DEF, जिसका प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर। तो जब दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो इसका एंगल A जो है 60 होगा, B भी 60 होगा और C भी 60 होगा। और ट्रायंगल DEF भी इक्विलैटरल है तो इसका एंगल A भी 60 होगा, एंगल E भी 60 होगा और एंगल F भी 60 होगा। तो इसका एंगल A जो है D के इक्वल हो गया, B जो है E के इक्वल हो गया, C जो है F के इक्वल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल के एंगल्स भी सेम हैं और इनका शेप भी सेम है। यानी कहने का अर्थ कि दोनों ट्रायंगल का शेप सेम है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर होगा। फोर्थ, any two rectangles are always similar। अगर दो रेक्टेंगल दिया हुआ है तो हमेशा जो है सिमिलर होगा। मान लीजिए कि आपका एक रेक्टेंगल है
ए बी सी डी, और एक दूसरा रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। फर्स्ट रेक्टेंगल जो है इसका साइड है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर एडजेसेंट साइड। तो ए बी अगर 4 है तो सी डी भी आपका 4 होगा, बी सी अगर 2 है तो ए डी भी 2 होगा। और जो दूसरा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, इसका एक साइड है 8 सेंटीमीटर और दूसरा साइड एडजेसेंट साइड है 6 सेंटीमीटर। अब इस दोनों रेक्टेंगल में साइड ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। बी सी और क्यू आर का जो रेशियो होगा वो भी यहाँ पे 3 होगा। इसका भी रेशियो जो है 1/2 होगा। सी डी और आर एस, इसका भी रेशियो 1/2 होगा। और ए डी और पी एस, इसका भी रेशियो 1/2 होगा। यानी रेक्टेंगल ए बी सी डी और रेक्टेंगल पी क्यू आर एस के साइड जो है प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ इनका एंगल जो है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है, तो इनके एंगल्स भी जो है इक्वल होंगे। एंगल ए जो है पी के इक्वल होगा, बी जो है क्यू के इक्वल होगा, सी जो है आर के इक्वल होगा, और एंगल डी जो है एस के इक्वल होगा। इसलिए दोनों रेक्टेंगल्स जो है आपके सिमिलर हो जाएंगे। और 5th पॉइंट, एनी 2 स्क्वायर्स आर always सिमिलर। सपोज कीजिए कि ए आपका एक स्क्वायर है ABCD, इसका ईच साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा स्क्वायर है PQ RS, इसका ईच साइड जो है 4 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो स्क्वायर ABCD का ईच एंगल 90 डिग्री होगा, और स्क्वायर PQRS का ईच एंगल भी 90 होगा। और इनके साइड का रेशियो जो होगा, AB और PQ का रेशियो 2/4, दैट मीन्स 1/2। BC और QR का रेशियो 2/4, 1/2। CD और SR का रेशियो 2/4, दैट मीन्स 1/2। और AD और PS का रेशियो 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो इसके साइड का रेशियो भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा, तो ये दोनों स्क्वायर्स जो होगा आपका सिमिलर हो जाएगा। तो ये जो भी नोट के अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप लर्न कर लेंगे। इस पर बेस्ड जो है आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो उसके बाद इस पर बेस्ड एनसीईआरटी का जो 6.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि एनी 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। तो यहां दिया हुआ कि ऑल सर्कल्स, तो all circles that means so many circles whose radii will be different। तो जब रेडियाई डिफरेंट होगा तब वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, हमेशा जो है केवल सिमिलर हो सकता है।
इसलिए फर्स्ट में ऑप्शन में आपको सिमिलर फिलअप करना होगा। सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो इसमें भी आपका सिमिलर होगा। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो नोट में हमने लिखा था कि एनी टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहां पर हमें इक्विलैटरल डालना होगा। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। आपका क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। Two different examples of pair of similar figures are, first, any two circles। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो दोनों रेडियस का शेप जो है सेम है और साइज अलग अलग है, इसलिए दोनों सर्कल जो है आपका सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड, एनी टू स्क्वायर्स। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक स्क्वायर जो है उसका साइड 2 सेंटीमीटर है और दूसरा स्क्वायर जो है उसका ईच साइड जो है 3 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों स्क्वायर का साइड की संख्या 4 हो गई, तो साइड सेम हो गया, और साइड का जो रेशियो होगा वो एक का साइड 2 है, दूसरे का साइड 3 है, तो साइड का रेशियो 2/3 होगा। और स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो फर्स्ट स्क्वायर का ऑल 4 एंगल्स 90 होगा और सेकेंड स्क्वायर का भी ऑल 4 एंगल्स जो है 90 होगा। दैट मीन्स corresponding angles of both square are same and their side are proportional, so any two squares are similar। सेकेंड है नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर का जस्ट अपोजिट जो है नॉन सिमिलर फिगर होगा। अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है अगर सिमिलर नहीं होगा तब वो क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर होगा। तो टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन similar figures are, पहला, a square of side 4 centimeter, side 6 centimeter and a rectangle of side
9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो है एक स्क्वायर जो है उसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। सपोज डेट मान लीजिए स्क्वायर है जिसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है जिसका एक साइड 9 सेंटीमीटर है और एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर में भी साइड की संख्या 4 है और रेक्टेंगल में भी साइड की संख्या 4 है, यानी दोनों ही क्वाड्रिलेटरल में साइड की संख्या सेम है। और स्क्वायर का एरिया हम निकालेंगे तो साइड स्क्वायर यानी 6 6 जा 36 होगा और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो 9 4 जा 36 होगा, यानी एरिया भी सेम है। लेकिन ये दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर जो है सिमिलर नहीं है। अब सिमिलर क्यों नहीं है? तो पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया कंपलसरी है। फर्स्ट, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है तो इसका ऑल एंगल 90 होगा और रेक्टेंगल का भी ऑल एंगल 90 होता है तो इसका भी ऑल एंगल 90 होगा, यानी इस स्क्वायर और इस रेक्टेंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो आपका एक क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया जो है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब अगर इसको हम देखें तो इसका साइड जो है 6 है और इसका साइड जो है 9 है और इसके ऑल साइड्स इक्वल है और इसके साइड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये दोनों फिगर जो है आपका सिमिलर नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। A scalar triangle and equilateral triangle। स्केलर ट्रायंगल वह हुआ जिसका तीनों साइड्स जो है अनइक्वल हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल वह हुआ जिसका तीनों साइड इक्वल हो। तो मान लीजिए कि स्केलर ट्रायंगल का साइड जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका साइड 3 सेंटीमीटर है। तो इस दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो जो है अलग अलग आएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 होगा और स्केलर ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है अनइक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं होगा। इसलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है आपके नॉन सिमिलर हो जाएंगे। या हम इसके बदले में स्क्वायर और रॉम्बस भी ले सकते थे। स्क्वायर ऑफ एंड रॉम्बस ऑफ सेम साइड। स्क्वायर का भी साइड अगर हम 4 लेते हैं, रॉम्बस का भी साइड 4 लेते हैं तो दोनों का साइड जो है सेम हो जाएगा, लेकिन एंगल जो है दोनों का इक्वल नहीं होगा। इसलिए रॉम्बस और स्क्वायर भी जो है आपका नॉन सिमिलर फिगर होगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर का अर्थ हो गया समरूप, पॉलीगन का अर्थ हो गया बहुभुज, यानी समरूप बहुभुज। टू polygons are said to be similar
if first their corresponding sides are proportional। पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए पहला कंडीशन जो है, दोनों पॉलीगन का साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है देयर corresponding angles are equal। अगर कोई पॉलीगन एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है और दूसरे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब वह जो है सिमिलर पॉलीगन नहीं होगा। यानी सिमिलर पॉलीगन होने के लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, और इसका साइड जो है 6 सेंटीमीटर, और ये दूसरा जो है आपका एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, जिसका साइड 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी साइड जो है उसका रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर एबीसीडी का साइड AB जो है और इसका करेस्पॉन्डिंग साइड PQ है। तो AB का वैल्यू 6 है, PQ का वैल्यू 9 है, इसका रेशियो आपका आ जाएगा 2/3। साइड BC और QR, तो साइड BC जो होगा ये भी 6 होगा, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड्स सेम लेंथ का होता है। ये आपका हो जाएगा 6/4, दैट मीन्स 3/2। CD और RS का रेशियो, CD/RS, तो CD का वैल्यू 6, RS का वैल्यू, चूंकि PQ आपका जो है 9 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड भी 9 सेंटीमीटर होगा, और QR 4 सेंटीमीटर है तो PS भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये हो जाएगा 6/9 इक्वल्स टू 2/3। Also AD/PS, AD का वैल्यू 6, PS का वैल्यू 4, ये आ जाएगा आपका 3/2। अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम नहीं आया, दैट इज corresponding sides are not proportional, so square ABCD and rectangle PQRS are non similar। लेकिन अगर एंगल्स को हम देखें तो स्क्वायर का ईच एंगल जो है 90 होता है, तो एंगल A 90, B 90, C 90 और D 90।
और रेक्टेंगल का ईच एंगल भी 90 होता है, तो एंगल P90, Q90, R90 और एंगल S90 होगा। तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल P90, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q AB90, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R AB90, एंगल D इक्वल्स टू एंगल S AB90। तो इस दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, यानी सेकंड क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो है आपका सिमिलर नहीं होगा, यानी पॉलीगन जो है सिमिलर नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्क्वायर है आपका ABCD और दूसरा स्क्वायर है आपका PQRS। पहले स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरे स्क्वायर का साइड है 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो इसका ऑल एंगल 90 होगा, और दूसरे स्क्वायर का भी ऑल एंगल 90 होगा। अब इस पहले स्क्वायर का साइड AB और दूसरे स्क्वायर का साइड PQ, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू CD बाई RS इक्वल्स टू AD बाई PS। इनके साइड्स का रेशियो जब हम निकालेंगे तो 4/2 दैट मीन्स 2/1 आएगा, यानी साइड जो है सारे साइड का रेशियो सेम है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल S, बिकॉज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इस तरह से इस दोनों स्क्वायर में पॉलीगन का दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उस स्थिति में पॉलीगन जो होगा वह आपका सिमिलर होगा, इसलिए स्क्वायर ABCD और स्क्वायर PQRS जो है आपका सिमिलर होगा। अब आप इस कंसेप्ट को राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड NCERT का जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है आपका PQRS, जिसका ईच साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर, और जिस क्वाड्रिलेटरल का ऑल साइड इक्वल होता है उसको रोम्बस कहते हैं। तो ये आपका रोम्बस दिया हुआ है, और दूसरा साइड जो है उसका ईच साइड जो है 3 सेंटीमीटर है, और ईच एंगल जो है इसका 90 डिग्री। तो ये आपका जो है स्क्वायर हो गया। अब हमको बताना है कि रोम्बस PQRS और स्क्वायर ABCD सिमिलर है या नहीं है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है इसका साइड प्रोपोर्शनल है या नहीं, पहले हम इसको देखेंगे। तो PQ बाई AB, PQ का वैल्यू है 1.5, AB का वैल्यू है 3, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। QR बाई BC इक्वल्स टू 1.5/3, इसका भी वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2। RS बाई CD इक्वल्स टू 1.5/3, डेसिमल हटाएंगे 30 होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 हो जाएगा। PS बाई
AD 1.5/3 दैट मीन्स 1/2। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ गया। 10 PQ/AB इक्वल्स टू QR/BC इक्वल्स टू RS/CD इक्वल्स टू PS/AD इक्वल्स टू 1/2। और स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, लेकिन रोम्बस का ईच एंगल जो है 90 नहीं होता, बट एंगल P डज नॉट इक्वल्स टू A, एंगल A, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है सेम नहीं है। 10 corresponding angles of rhombus PQRS and a square ABCD are not equal, hence both quadrilateral are। अब यहाँ पर पॉलीगन का एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है और दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि कोई भी पॉलीगन जो है सिमिलर तभी होगा जब वो दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है केवल एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। आपका आंसर कंक्लूड हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग जो है नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट मीन्स थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.